Okay, we'll see this question. What are the other parts asked in this question? The ratio of kinetic energies at lowest point and highest point पर kinetic energy निकालने के लिए velocity मिल चुकी है. B and C पर पूछा है कि लोएस्ट पॉइंट एंड मिड पॉइंट पर पूछा है. इन्होंने B यहाँ पे लिया है, ठीक है, तो तुम्हें वो भी निकालना पड़ेगा. You have to find out. Kinetic energy निकालने के लिए velocity तो है ही, half mv square mass will get cancelled, half will get cancelled. So that you can do it on your own. मेरा क्वेश्चन ये है, देखो, find minimum velocity and tension at the point C, that is the midpoint of the path, so that object completes circular motion. Midpoint कहाँ पर है? देखो ये C, यहाँ पर. तो A एंड C के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, या B एंड C के बीच में लगा दो, तो वेलोसिटी मिल जाएगी C. वेलोसिटी मिल जाएगी. इक्वेशन कैसे रहेगी C पर? टेंशन की इक्वेशन कैसे रहेगी C पर? ठीक है, टेंशन की इक्वेशन बाद में खुद ही ट्राई करो एंड कल बताओ. वही नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स. उससे टेंशन की इक्वेशन मिल जाएगी C पर. दैट पार्ट यू हैव टू डू. C पर, दैट इज मिडवे ऑफ द पाथ. ये पाथ है, तो C इज द हॉरिजॉन्टल एट लेवल सेंटर ऑफ द सर्कल के लेवल पर है वो. तो हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट तक जाएगा? यहाँ पर H इज इक्वल टू R लेंगे आप. पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे mg r हो जाएगी, H की जगह R हो जाएगी. आर यू गेटिंग इट? तो ये खुद ही करो. C पर मैंने सिंबल चेंज कर दिया था ना, यहाँ पर ABC हमने A एंड B यहाँ पे लिया, C यहाँ पे लिया. एनसीईआरटी बुक में उनके सिंबल्स थोड़े अलग हैं, ठीक है. दिस यू हैव टू डू. नाउ माय क्वेश्चन इज दिस. देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. द स्मॉल ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड on the smooth surface as shown. ये smooth surface है पूरा. What should be the minimum height h in terms of radius r of the circular path at the end, in terms of radius r, which is the radius of the circular path at the end, so that it can move in the circular track without falling. ये पूरा यहाँ से क्रॉस करके इधर आ जाए. बाद में यहाँ पे तो गिरेगा, बट इधर नहीं गिरना चाहिए. it should reach to the maximum height, so that it can move in the circular path, or it can reach to the maximum height, so that it can reach to maximum height of circular path. तो वो लोग कैसे करेंगे? हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ h इन टर्म्स ऑफ r. रेडियस के कितने टाइम्स हाइट से छोड़ना पड़ेगा? यहाँ पर जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उसकी? हाउ मच वेलोसिटी शुड बी देयर एट लोएस्ट पॉइंट. लोएस्ट पॉइंट को हमने v1 लिया कि v2 लिया, जो भी सिंबल लिया. यू कैन चेंज द सिंबल, डजंट मैटर. v1 ही लिया, तो v1 कितना होना चाहिए? उसको यहाँ तक पहुंचना है. हमने किया स्ट्रिंग के लिए था, बट इनके लिए भी वैलिड रहता है वो. सर्कुलर पाथ के लिए भी वैलिड रहता है, सर्कुलर ट्रैक के लिए, वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक के लिए भी वैलिड रहता है. मास एंड स्ट्रिंग के लिए किया, बट सेम रिजल्ट्स आर वैलिड फॉर सर्कुलर ट्रैक. लिख दो यहाँ पर, सेम रिजल्ट्स आर वैलिड फॉर सर्कुलर ट्रैक. कहीं पे लिख देते हैं.
same results valid for vertical circular track. All right. बोलो. Can you complete this question? लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए? √5 RG. That's all. At lowest point should be √5 RG. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. V is equal to 5 RG. रूट के अंदर. ठीक है, तो इसको हम यूज कर लेंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू mgh कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पर. पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी. ग्रेविटेशनल फोर्स ही अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस है, फ्रिक्शन तो है नहीं. m गेट्स कैंसल. gh इज इक्वल टू 1/2. वेलोसिटी कितनी है? √5 RG का स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से h विल बी 5/2 RG. g भी कैंसिल हो रहा है. 5/2 R. रेडियस का 2.5 टाइम्स. कितना हाइट होगी? कम से कम मैंने बहुत ज्यादा हाइट दिखा दिया. रेडियस का थोड़ा, ये 2R हो गई इतनी. इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहां से छोड़ना पड़ेगा. सेम हाइट क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, सेम लेवल से क्यों नहीं? इतने लेवल से छोड़ना चाहिए ना, लास्ट तो हो ही नहीं रहा. सेम लेवल से छोड़ना चाहिए. दैट इज इक्वल टू 2R. अगर रेडियस कैपिटल आर है तो हम भी कैपिटल आर लेंगे, है ना. बोलो, सेम उससे क्यों नहीं? एनीबॉडी कैन टेल मी. रेडियस कैपिटल आर कर दो. क्योंकि उसके बाद थोड़ी वेलोसिटी भी रहती है ना हाईएस्ट पॉइंट पे. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 थोड़ी है. इट हैज द रूट RG. इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा हाइट रखनी पड़ती है. जितना हाइट ये उसे थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, सो दैट इट इज गोइंग एंड इधर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है. एनर्जी कंजर्व है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर ट्रैक पे. उसके बाद थोड़ी वेलोसिटी है तो इसे थोड़ा एक्स्ट्रा हाइट से छोड़ना पड़ता है. यहाँ तक 2R है ना, ये 2R है. 2.5 R यहाँ कहीं पे होगा. आर यू देयर? तुम लोग समझ रहे हो ये क्वेश्चन को? Yes, sir. सर. Yes, sir. तो दिस इज गुड क्वेश्चन. ये ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता रहता है. ठीक है, डायमीटर के टर्म्स में भी ले सकते हैं. डायमीटर जो है 1.25 टाइम्स ऑफ डायमीटर. ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इस और. ठीक है, तो ये बताओ, अगर हमने ये एक मास एंड ऑब्जेक्ट को बॉब बोलते हैं ना, ये पेंडुलम वगैरह तुमने पढ़ा, बॉब ऑफ द पेंडुलम टाइप होता है. तो ये बॉब ऑफ द मास m is moving with the velocity v as shown. Write relation for centripetal force at that distance. यहाँ पे तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन लिखना है. हम लोगों ने कहाँ पे लिखा? यहाँ पर लिखा और हाईएस्ट पॉइंट पे लिखा. बट यहाँ पे भी लिखना आना चाहिए.
can you write? Can you tell me how to write here at angle theta position? टेंशन ऐसे रहेगा. ओके. मेरी आवाज कम हो गई क्या? कैन यू हियर मी Yes, sir. Here. Yes, विद द sir. सेम साउंड और लेसर साउंड? नहीं sir. आवाज Same थोड़ी sound. डिक्रीज हुई है क्या? ये Same बताओ. sound. अच्छा, ओके. इट मीन्स मेरा जो यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल है वो मेरे लिए है, मुझे कम सुनाई पड़ रहा था. ओके, चलो. तो यहाँ पर टेंशन टी है, लेकिन इसको कोई अपोज कर रहा है क्या? अपोजिंग फोर्स. वही फार्मूला, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स mv स्क्वायर बाय r. तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर कितना? टेंशन माइनस कुछ है क्या इसको अपोज करने का? टेंशन को कोई अपोज कर रहा है क्या? Gravitational force. ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे है, लेकिन तो ये तो ऊपर की तरफ है टेंशन. फिर कैसे अपोज करेगा ग्रेविटेशन फोर्स? अभी इसको बोलो. इसके ये कंपोनेंट इधर वाला है, वो अपोज करेगा mg cos. ये भी थीटा है, देखो एंगल के साथ का कंपोनेंट cos थीटा. और ये वाला जो वेट का टेंशन होता है, वेट का कंपोनेंट उसको रिटार्ड करता है, उसके स्पीड को कम करता है ना, तो वो हमें नहीं चाहिए. टेंशन को अपोज कौन कर रहा है? mg cos थीटा. ये नेट फोर्स विद रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स mv स्क्वायर बाय r. ठीक है, तो एंगल के लिए हमें mg cos थीटा लेना पड़ेगा. अच्छा, यहाँ पहुंच गया तो कैसे होगा फिर? यहाँ पे कैसे इक्वेशन लिखेंगे? ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. टेंशन भी इधर, mg cos थीटा भी अंदर की तरफ. तो अगर मिड पॉइंट क्रॉस कर लेगा तो प्लस आ जाएगा वो, है ना. तो ये कभी तुम्हें लिखनी पड़ी तो यू शुड बी एबल टू राइट इट लाइक दिस. ऑलराइट, so this is the way you are to write every equation. ओके, देखते हैं और क्या है इसमें. ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि भाई एक व्हीकल जा रहा है ऐसे कर्व्ड सरफेस पर, है ना, इस तरह से. तो कोई ऑब्जेक्ट स्पीड हमने थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट लेते हैं. कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कर्व्ड सरफेस पर, यहाँ पर वेलोसिटी v है. यहाँ पे इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एट ए, इक्वेशन एट ए. यहाँ पर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन निकालो. सपोज इसमें हमने पूछा तुमसे कि नॉर्मल रिएक्शन निकालो ए पर भी और बी पर भी. बी इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक, है ना, कर्व ट्रैक है ये, है ना. जैसे फ्लाईओवर्स वगैरह होते हैं या फिर हिल स्टेशन में ऐसे ट्रैक चेंज होते हैं, तो कहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी? एंगल पे भी लिख सकते हैं हम लोग. एंगल वाला बाद में आगे बताऊंगा मैं. कैसे लिखेंगे इसमें बताओ? इसमें एक फिर से वही नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. तो देखो कैसे होगा. पहले तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में डिस्कस करेंगे. ऐसा कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा? तो यहाँ पे सपोज हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 आ रहा है इसका, है ना. तो लिखो एक क्वेश्चन, बताओ फिर हाउ टू राइट द इक्वेशन. बोलो. रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा? mg. mg सेंटर नीचे की तरफ है इसका, है ना.
नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और रेडियस r1 ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो अभी नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, बोलो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, r1 लिख रहे हैं यहाँ पर। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना, बोलो। वेट सेंटर की तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट है यहाँ पर, देखो। प्रीवियस केस में क्या था, टेंशन था, वो बॉब को हमने थ्रेड से बांध के घुमा रहे थे। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी चेंज है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द कर्व्ड ट्रैक, अबव द ट्रैक है ये। इससे पहले हमने बिलो द ट्रैक देखा था ना, वो किसके साथ मैच कर रहा था, मास एंड स्ट्रिंग के साथ मैच कर रहा था। ये थोड़ी सिचुएशन पलट गई, अभी ऑब्जेक्ट अबव द ट्रैक आ गया। नॉर्मल रिएक्शन विल बी अपवर्ड नाउ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू देयर तुम लोग? यस सर। हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन n1 कर लो यहाँ पे। तो अभी ये हो जाएगा mg और ये वाला टर्म इधर ले आओ और n1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे, प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा n1। नॉर्मल रिएक्शन कम हो गई, देखो mg से कम हो गई, है ना। तो इसीलिए जो फ्लाईओवर्स वगैरह है वो थोड़े से कॉन्वेक्स अपवर्ड होते हैं ना, ज्यादा प्रेशर न पड़े उसके ऊपर व्हीकल चलने का, वेलोसिटी की वजह से उसका बढ़े ना उसके ऊपर लोड। इसमें देखो यहाँ पे ज्यादा आएगा, देखो। ओके, इसमें एक पॉइंट और बता दूं, देखो अगर तुम सपोज अगर तुमने स्पीड ज्यादा बढ़ा दी तो गाड़ी जंप हो जाती। तुमने देखा स्पीड ब्रेकर जो होते हैं, छोटे स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी जल्दी जंप हो जाती है ना। तो स्पीड ब्रेकर जो बनाते हैं ना, वो थोड़े ग्रेजुअली कर्व होने चाहिए, शार्प कर्व नहीं होने चाहिए। अगर देखो रिड्यूस, ओके चलो देखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन अगर 0 हो गई, कितनी स्पीड पे 0 हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन? m कैंसिल हो गया, v विल बी रूट ऑफ r1g। देखो फिर से वही रिलेशन आ गया, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी ना, पहले जो डेरिवेशन किया वैसे ही। तो अगर r छोटा है, रेडियस ऑफ इसका जो शार्प ऐसे स्पीड ब्रेकर बनाते हैं गलियों में वो, तो r छोटा होता है, कम वेलोसिटी पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है, गाड़ी जंप कर जाती। इसलिए कैसे होनी चाहिए, ऐसे ग्रेजुअली होनी चाहिए, ऐसे जो कि प्रेस्क्राइब होते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। शार्प नहीं होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड नॉट बी स्मॉल, शुड नॉट बी लेस। तो at this speed object will leave the contact, object will leave contact at the top, contact at top of the surface, at top। क्लियर? और बी पर क्या सिचुएशन है देखते हैं। एट बी इक्वेशन कैसे बनेगी? बी पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगी, n2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा भी है थोड़ा, वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा रेडियस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 ले लेंगे। और mg नीचे की तरफ, इक्वेशन क्या बनेगी बोलो? सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? n2। अपोजिट फोर्स कौन सा है? mg, दैट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, mv स्क्वायर बाई r2 ले लो इसको। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है प्लस हो रही है, mg प्लस समथिंग बढ़ गई है ना। तो अगर तुमने अभी यहाँ पे मोर देन mg है ना, इस पे अगर रोक दी तब mg, अगर लोएस्ट पॉइंट पे गाड़ी लाके रोक दी तब mg, तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकती, कॉनकेव सरफेस पर 0 नहीं होती है। बट नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा आ रही है, इसलिए फ्लाईओवर्स कॉनकेव टाइप नहीं बनाते, फ्लैट में। अच्छा फ्लैट होगा तो, फ्लैट रोड होगा तो क्या होगा,
आर इनफाइनाइट हो जाता है, फ्लैट सरफेस का आर इनफाइनाइट होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। फ्लैट सरफेस पर नॉर्मलाइजेशन mg के बराबर रहेगी। गेटिंग? फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन रिमेन्स mg। अपने जो रोड होते हैं, नॉर्मल रोड होते हैं, उस पे mg रहती। कॉन्वेक्स रोड है तो उस पे कम हो जाती, स्पीड ब्रेकर पे कम हो जाती नॉर्मलाइजेशन। गड्ढे में गई गाड़ी तो बढ़ जाती है नॉर्मलाइजेशन। वहां पर नॉर्मलाइजेशन 0 नहीं होगी गड्ढे में गए तो, बट बैलेंस बिगड़ता है फिर, है ना, बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। बट नॉर्मलाइजेशन में भी मोर। अरे देर तुम लोग हो लाइन पर? Yes, sir. एंगल पे होगा समझ, यहाँ पे जा रही तब कैसे बनाना पड़ेगा, फिर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे लेना पड़ता है। फिर यहाँ से यहाँ पर जो mg होगा, एंगल अगर हमने वर्टिकल के साथ दिया तो mg का ये कंपोनेंट आ जाएगा, mg cos थीटा माइनस नॉर्मलाइजेशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो कंपोनेंट से ही करना पड़ेगा। एंगल पे एंगल भी देखना पड़ेगा, वर्टिकल से ही लेते जनरली, सेंटर पे वर्टिकल से एंगल लेते। तो ठीक है, एंगल पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया? इसमें कुछ पूछना है बोलो। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन डिक्रीजेस, लेस देन mg है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे इंक्रीजेस है, यहाँ पे कांटेक्ट कभी ब्रेक नहीं होगा कॉन्केव सर्कल। Just 5 more minutes. Can I continue for 5 more minutes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. देखो देखो ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन ही बचे हैं, बाकी कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन होमवर्क में है, चलो क्या है क्वेश्चन देखो। सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग, एक मिनट ऐसे पकड़ता हूँ। सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विदाउट डैम्पिंग, डैम्पिंग मतलब उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, अपने पूरे ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है विदाउट लॉस इन द एम्पलीट्यूड। When the displacement above is less than the maximum, है ना, यहाँ कहीं तक आ रहा है वो, मैक्सिमम यहाँ तक है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। बीच में मिड पॉइंट, कहाँ पर मिड पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में है वो। इट्स एक्सीलरेशन वेक्टर इज करेक्टली शोन, एक्सीलरेशन उसका इधर होगा या फिर इधर होगा एक्सीलरेशन, या फिर इस तरफ होगा एक्सीलरेशन, या फिर नीचे की तरफ एक्सीलरेशन होगा। नेट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, नेट एक्सीलरेशन किस तरफ है। फर्स्ट ऑप्शन में इधर दिखाया, सेकंड ऑप्शन में इधर दिखाया, थर्ड ऑप्शन में इधर कहीं दिखाया, फोर्थ ऑप्शन में नीचे दिखाया। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये ट्राई करेंगे। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सर्कुलोमोशन का क्वेश्चन है ना, सर्कुलोमोशन का रिवाइज करो। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है एक, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलोमोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है ना, नेट एक्सेलरेशन होता है। फिर उसमें नॉन यूनिफॉर्म के बराबर होगा, एक्सट्रीम पॉइंट से जब चलेगा वो तो स्पीड कम है उसकी, फिर नीचे की तरफ आएगा तो स्पीड बढ़ती है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलोमोशन हो गया। ऑलराइट, और एक ये क्वेश्चन है, देखो इसमें भी मैं थोड़ा बता दूं फिर वाइंड अप कर देते हैं। देखो एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उसको जेंटली पुश कर दिया, बहुत धीरे से छोड़ दिया स्मूथ सरफेस के ऊपर, अपने आप धीरे धीरे नीचे जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन होगी जहां पर वो कांटेक्ट छोड़ के सीधे जंप मार जाएगा. The small object is released gently on the smooth surface. Gently on the smooth surface. Fixed smooth surface. Smooth fixed vertical sphere. Gently on the smooth fixed. ये नीचे से फिक्स है, ये नहीं चलेगा. यहाँ पे फिक्स कर दो उसको. Vertical sphere. Prove that at angle cos theta is equal to 2/3. ये थीटा वर्टिकल से एंगल है. इस पोजीशन पर at angle cos theta is equal to 2/3 position, it will leave the contact. यहाँ पर उसकी नॉर्मल रिएक्शन, लीव द कॉन्टेक्ट मीन यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो 0 हो जाएगी इस पोजीशन पे. बहुत ज्यादा फास्ट पुश करेंगे तो यहीं पे 0 हो जाएगी, या अगर हमने आरजी से पुश कर दिया तो यहीं पे 0 हो जाएगी. बट हमने बहुत जेंटली पुश किया, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी. यहाँ पे स्पीड इतनी हो गई कि नॉर्मल रिएक्शन उसका 0 हो गया. तो इसमें एंगल वाला आएगा काम. अभी यहाँ पर देखो mg नीचे, कैसे क्वेश्चन बनेगी? mg, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा उसका इधर आएगा. ये कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा होगा. ये mg cos थीटा आएगा. नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा बिकॉज ये सरफेस के ऊपर चल रही है. तो इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा? mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर. नेट फोर्स किधर है? mg cos थीटा सेंटर वाला फोर्स पहले लेते हैं, अपोजिट फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर. v कैसे निकालेंगे? यहाँ पर v 0 दिया है, जेंटली पुश किया मतलब u 0 दिया. यहाँ पर v कैसे निकालेंगे? थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन, दैट पॉइंट. अगर तुमने v करेक्टली निकाल लिया तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा. v करेक्टली निकाल के इक्वेशन में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा. v कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से. ठीक है, या फिर ऐसे वो भी नहीं लगाना तो इजी मेथड. यहाँ पर देखो ये कितना नीचे आई, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ये h हो जाएगी, कितना नीचे आई, तो करेक्टली पुट कर देंगे तो v स्क्वायर आ जाएगी. तुम्हें v स्क्वायर ही चाहिए. तो इसको करो क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, एंगल वाला पॉइंट भी कवर कर रहा है इसमें. ऊपर का एंगल है ना, पीछे हमने स्ट्रिंग में देखा था नीचे एंगल बनाई थी, अभी ऊपर वाला. ठीक है, तो ये हो जाएगा. ये सब वर्टिकल सर्कुलेशन के क्वेश्चन खत्म हो गए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे और कोलिजन के. ये 2 टॉपिक बाकी है इसमें, पावर एंड कोलिजन. देन we'll move on to the center of mass and rotation of motion. नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाएंगे आफ्टर 2 or 3 लेक्चर्स. ठीक है, एंड कर दूं? थैंक यू. Yes, sir. Thank you, sir. इफ यू हैव द डाउट यू कैन. नो डाउट ना? चलो फिर.